हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिक्स का वर्चुअल वर्क के एक और टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। इस कैटेगरी में हमारा जो रेगुलर फ्रेम होता है वो किसी दो पैक के सारे इक्विलिब्रियम में होता है। दो पैक, जैसे इस प्रॉब्लम में पी क्यू पॉइंट पे दो पैक, दो खूंटी मान सकते हो यहाँ पर आप, उनके सहारे इसको रखा गया है। अब खूंटी का रोल तो इतना रहेगा कि जितना इसका वेट जहां भी एक्ट करेगा इस फ्रेम का, वेट के अकॉर्डिंग ही इसकी पोजीशन बदलेगी। तो इन खूंटी के सहारे इसको रखा गया है। तो हमें ये बताना है कि ये जो आपकी साइड है एक, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। वो थीटा एंगल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या तो पाई/4 होगा या हाफ साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा। इट इज सी स्क्वायर। तो बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि स्क्वायर की साइड 2a है और ये दो स्मूथ पैग हैं। स्मूथ पैग मीन्स इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सारा प्रेशर जो है W जो है ट्रांसफर हो जाएगा पी क्यू में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपको ये प्रूव करना है। अब ये स्क्वायर है तो ये डायगोनल जो है AC, ये आप देख सकते हैं किसी भी या तो BA साइड से या DA साइड से पाई/4 एंगल बनाएगा, क्योंकि BA और DA में पाई/2 का एंगल होगा। स्क्वायर इसमें इसको बाइसेक्ट करेगा। ओके, अब बस हमें ये देखना है कि ये जो आपका W वेट है इसका, जो G पर जो दोनों BD और AC डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट पर एक्ट करेगा, ये ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ लिख दीजिए, इसमें हमें करना है ऑन द ओनली फोर्स, मैं एक लाइन ये लिखना हूं, द ओनली फोर्स कंट्रीब्यूटिंग द सम ऑफ वर्चुअल वर्क, जहां भी सम ऑफ वर्चुअल वर्क is the weight of लैमिना। इस लैमिना का वेट है, वेट ऑफ लैमिना एक्टिंग एट G। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है, तो बस हमें इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगी वो लिख देता हूं पहले। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क हो जाएगी आपकी। ये मेजरमेंट कहां से होगा? मेजरमेंट डिस्टेंस का मेजर होगा पी क्यू के लेवल से। तो आप लेंगे वर्चुअल वर्क की, क्योंकि ये यहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे L से G की तरफ, और W एक्ट करेगा डाउनवर्ड, तो माइनस साइन आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस W और डेल LG। बस ज्योमेट्री से हमें LG फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यही इस क्वेश्चन की सेंटर स्टेप है। इस क्वेश्चन का सेंटर स्टेप यही है। इसमें LG की वैल्यू लिखते हैं, LG की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा हम लाएंगे, डिफरेंशियल करके आपका आंसर आना चाहिए। ओके, नाउ अब LG फाइंड आउट करने के लिए हमें ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। नाउ LG इक्वल टू, देखते हैं क्या होता है। LG इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखें इसको, अगर मैं इसको यहां से डायरेक्ट डाउनवर्ड नीचे को यहां तक कर दूं, इसको ये हो जाएगा N। LG इक्वल्स टू NG माइनस NL। तो ये यहां से यहां तक, G से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक, जो बिल्कुल बॉटम पॉइंट है, बॉटम लाइन है, और NG माइनस NL है यहां से जो पैग है, जो दोनों आपके पी क्यू यहां से
हॉरिजॉन्टल लाइन से पैग के लेवल तक का डिस्टेंस NL। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, NG माइनस, और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये MP, ये जो आपकी डिस्टेंस है MP पैग, और P एक पैग है, पैग से इस हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस, तो NG माइनस MP। बस यही आप NG को लिख लें आप AG, NG हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखें ट्रायंगल NGA, तो NGA में, ट्रायंगल NGA में ये आपका 90 है, तो ये हो जाएगा आपका AG साइन, AG इसका डायगोनल हो जाएगा AG साइन π/4 प्लस थीटा। π/4 इसके डायगोनल और साइड के, सॉरी साइड के बीच में डिस्टेंस है, और थीटा एंगल है साइड का और हॉरिजॉन्टल से, माइनस MP है AP साइन थीटा। AP डिस्टेंस है यहाँ से, AP डिस्टेंस है यहाँ से, इस जो पॉइंट पे रखा है ये लोएस्ट पॉइंट से P तक का डिस्टेंस, पैक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप AG इसका क्या है, AG इसका है जी डायगोनल, तो डायगोनल हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका A स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो उसका AG उसका आधा हो जाएगा, तो 2A स्क्वायर फॉर 8A स्क्वायर का अंडर 2√2 स्क्वायर, 2√2A, और उसका भी आधा, तो A√2, तो ये हो जाएगा A√2 साइन π/4 प्लस थीटा। और इसको फिर, क्योंकि AP से हमारा बात नहीं बनेगी, AP से हमें डिस्टेंस लाना है, ये PQ का जो डिस्टेंस है C, ये भी इन्वॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा AP इक्वल टू PQ साइन थीटा, ये 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी आपका माइनस PQ कॉस थीटा साइन थीटा। ये जो मैं ब्रैकेट में किया है कॉस थीटा साइन थीटा, वेयर लिख दे रहा हूं, वेयर AP इक्वल्स टू PQ कॉस थीटा, PQ कॉस थीटा। ये आप देख लें, ये 90 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा यहाँ पर थीटा, और ये आपका 90, तो ये बेस बन जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो PQ कॉस थीटा। तो अब आप इसको चेक कर लें, तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया, जो आपका LG है, वो फाइनली ये लिख सकते हो आप, LG इक्वल्स टू, सॉल्व करके लिख दें आप इसको, A√2 साइन π/4 प्लस थीटा की वैल्यू रख दें, साइन π/4 प्लस थीटा की जब वैल्यू रखेंगे आप, तो साइन π/4 साइन A प्लस B के फॉर्मूले से साइन π/4 cos थीटा प्लस cos π/4 साइन थीटा, और माइनस के PQ आप जानते हैं C हो जाएगा, इन्वॉल्व किया था हमने, PQ cos थीटा साइन थीटा। अब आप फिर चेक कर लें, साइन π/4 1/√2 होता है, cos π/4 भी 1/√2 होता है, तो इसको आप √2 से 1/√2 से कॉमन लेकर के √2 कैंसिल होगा, A इंटू ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और माइनस के C cos थीटा
साइन थीटा जी। ओके, बस इसकी नाउ फ्रॉम पुट वैल्यू ऑफ एल जी इन इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल वर्क इन 1, तो वी गेट माइनस डब्लू जीरो नहीं हो सकता, देयर फॉर वो इक्वेशन है आपकी माइनस के डब्लू डेल एल जी इक्वल टू जीरो, तो माइनस के डब्लू जीरो नहीं हो सकता, देयर फॉर डेल एल जी इक्वल टू जीरो। तो इसमें आप रख दीजिए डेल ऑफ दिस इंप्लाइज डब्लू एल जी इक्वल टू जीरो, डेल ए कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस सी कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये a माइनस के साइन थीटा कोस थीटा का डिफरेंशियल प्लस के साइन थीटा का कोस थीटा, और यहां पर देखें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका माइनस सी कॉमन, तो माइनस सी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा करोगे तो कोस थीटा ऑलरेडी कोस स्क्वायर थीटा, और जब इसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा साइन कोस थीटा का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। इसके फैक्टर करेंगे जब आप कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, तो दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, तो इसमें आप कोस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहां इस ब्रैकेट में बच जाएगा a और माइनस सी कोस थीटा प्लस साइन थीटा सी के साथ इज इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, बस यहीं से आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। इफ फर्स्ट केस, इफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, और कोस थीटा साइन थीटा किस एंगल के इक्वल होते हैं, किस एंगल पर इक्वल होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। नाउ सेकंड केस, इफ a माइनस सी कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो देन आपका इसको ए को एक साइड ले आए, दूसरे ए इक्वल टू हो जाएगा सी कोस थीटा प्लस साइन थीटा। आपका आंसर देख सकते हैं उसमें जो स्क्वायर में आ रहा है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। बस एक दो स्टेप और बचा है इसमें, तो यहां पर ये हो जाएगा, जब करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं, तो क्योंकि हमें तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी टर्म दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स में आ जाएगा ये आंसर। 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
तो थीटा इज इक्वल्स टू हाफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही आपको तो लाना था। तो इसलिए आप देख सकते हो वर्चुअल वर्क वाली प्रॉब्लम में केवल हमें ये देखना होता है कि कोई टेंशन या वेट या सिस्टम का वेट कहाँ किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। अगर उसमें कोई रॉड या स्ट्रिंग लगी है तो उसके अकॉर्डिंग या उसके अलोंग टेंशन या थ्रस्ट भी आएगी, वो भी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पर उन्होंने पैग दो खूंटी के सहारे अपने इक्विलिब्रियम रखते हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम में रखने के बाद डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एंगल पूछते हैं कि ये एंगल कितना होगा। तो ये W जो है पैग के W वेट पैग के सहारे बैलेंस रहता है, तो आप W के अकॉर्डिंग ही इसका बैलेंस रहेगा और जितना भी उनके बीच में डिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा एंगल चेंज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल है आपका साइड ऑफ द स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैग पर डिपेंड करता है या फिर कांस्टेंट है π/4। तो इसी तरह से प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर सकते हो। बस इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ही सेंट्रल स्टेप है, बाकी तो इसमें आपकी थोड़ी ज्योमेट्री और थोड़ी फिर ट्रिग्नोमेट्री जो भी ज्योमेट्री में इन्वॉल्व होती है उसके सहारे आप आंसर पर फाइनल स्टेप पे जा सकते हो। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रूफ करना है उस स्टेप को भी सेंटर में ध्यान रख करके आपके स्टेप, जैसे मैंने कहा ये स्क्वायर तभी आएगा जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ए और सी के बीच में रिलेशन आ गई, स्क्वायर करते ही ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। आपके क्वेश्चन का जो फाइनल स्टेप था उसी अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। ओके, मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।